हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। तो आज हम एग्जाम्पल 11 पढ़ेंगे। इससे पहले की जो एग्जाम्पल्स थी, क्वेश्चंस थी, जो भी एक्सरसाइज थी इससे पीछे, वो सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन लेक्चर्स को भी देख लो, ताकि आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन लेक्चर्स को एंड तक देखा करें, ताकि आप बच्चे और भी अच्छे से फायदा उठा सकें इन लेक्चर्स का। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टाइम पे न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एग्जाम्पल 11 में हमें क्या दिया है, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। कि एक जीपी में थर्ड टर्म हमें 24 दी है और सिक्स टर्म हमें 192 दी है, और हमने 10th टर्म निकालनी है। इट मीन्स हमें A3 दी है वो कितनी है 24, और A6 हमें दी है 192, और हमें A10 फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें जनरल फार्मूला मालूम होता है AN का, तो वो क्या होता है AR की पावर n-1। तो इस तरह से हम ये वाला फार्मूला लगा के, यहाँ पे A3 दिया है, यहाँ पे A6 दिया है, हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे A और R, क्योंकि R क्या होता है इसमें कॉमन रेशो। A और R फाइंड करेंगे, उसके बाद हम A10 फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें A3 दिया हुआ था, वो हमने लिखा है यहाँ पे, A6 दिया था, और हमें A10 फाइंड करना है। तो हमें ये फार्मूला मालूम है, AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ये किसका फार्मूला होता है, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। तो जब ये हमें फार्मूला आता है तो हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, दूसरी बार हम 6 पुट करेंगे। तो जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, A3 इज इक्वल टू AR की पावर 3-1। 3-1 दैट मीन्स 2 AR स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे AR स्क्वायर लिखा है। तो इट मीन्स जो A3 था वो किसके बराबर था 24। तो इसका मतलब जो AR स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा 24 के बराबर। क्योंकि यही क्या है, हमारी थर्ड टर्म है, A3 है, तो वो किसके बराबर था 24। तो इसका मतलब हमने A3 की जगह पे क्या लिखा है 24। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे यानी की जगह पे। तो वही हमने लिखा है A6 इज इक्वल टू AR की पावर 6-1। तो 6-1 होता है हमारे पास 5, तो ये लिखा है AR की पावर 5। तो इस तरह से जो A6 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा AR5। तो जो A6 हमें किसके बराबर दिया था 192। तो इट मीन्स ये AR5 हमारा किसके बराबर हो गया A6, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 192। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से हम क्या सॉल्व करेंगे, हम R फाइंड करेंगे। जब हम R फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम A फाइंड करेंगे किसी एक इक्वेशन में से। A और R जब दोनों फाइंड हो जाएंगी तो तब जाके हम A10 फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास AR स्क्वायर है, ये हमारे पास AR की पावर 5 है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, R5/R2 आ जाएगा। तो इट मीन्स R3 बचेगा, और 192 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया है डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। जो ये इक्वेशन 2 है इसको हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। जब हमने इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो ये क्या है AR की पावर 5, जो लेफ्ट हैंड साइड में था सेकंड इक्वेशन के, और इसको हमने डिवाइड किया जो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड AR स्क्वायर, इसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड 192 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये A और A कैंसिल हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, और देखो यहाँ पे R स्क्वायर था, तो इसको R5 को किस तरह से लिख सकते हो, R स्क्वायर इंटू R क्यूब। तो ये R स्क्वायर और R स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा R क्यूब। तो वही हमने लिखा है AR क्यूब। तो AR क्यूब हमारा किसके बराबर हो गया 8 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, 192 को हमने जब 24 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, हमारे पास 8 आया। तो इट मीन्स जब अगर ये हमारे पास 8 है तो अब ये है हमारे पास R का क्यूब, तो ये हम किसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। वो आप बच्चों को मालूम है, वो हम 2 का क्यूब करते हैं तो वो 8 के बराबर आता है। तो इट मीन्स ये अगर पावर्स दोनों की सेम है तो ये बेसिस भी क्या होंगे सेम। इट मीन्स जो R होगा तो R किसके बराबर होगा, हमारे पास 2 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने 2R फाइंड कर लिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने R फाइंड कर लिया।
जब हमने आर की वैल्यू हमें 2 मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 जो वैल्यू है आर की, इसको हम कहां पे पुट करेंगे, या इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने किस में किया है, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर की जगह पे हम लिखेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इट मींस a इंटू 4। तो वही हमने यहां पर लिखा है, वो किसके बराबर था 24। तो ये हमने 24 लिखा है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इट मींस 24/4 किसके बराबर होता है 6। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जब ए और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो जो ए 10 होता है वो किस बराबर होता है ए आर की पावर 10-1, क्योंकि ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए आर की पावर n-1। तो n की जगह पे हमने क्या लिखा है 10। तो इट मींस जब हमने ये फॉर्मूला था तो ए 10 लिखा जब हमने, तो ए आर की पावर 10-1 हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 6 थी, आर की वैल्यू 2 थी, वही हमने लिखा है। 10-1 करेंगे तो 2 होता है, 10-1 कितना होता है 9 होता है। तो 2 की पावर 9 करेंगे और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6 से करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3072। तो 2 की पावर 9 आप कर सकते हो, क्या आएगा वो आएगा आपके पास 612। ये 612 आएगा, 612 इंटू 6 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3072। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल 12 फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + 2/3 + 4/9। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने पहली फर्स्ट 5 टर्म्स और जो n टर्म्स उनका हमने क्या करना है सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिया है, a मतलब फर्स्ट टर्म हमें क्या दी है 1 दी है। यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, तो जब हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कॉमा लगाएंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है। और सिमिलरली अब हम कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो आप बच्चों को पता है कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म से। तो ये सेकंड टर्म हमारे पास 2/3 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जब हमने आर फाइंड कर लिया है, ए फाइंड कर लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं सम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको एसएन का मैंने फार्मूला बहुत अच्छे से करवाया था, वहां पे मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो जो एसएन है, एसएन इज इक्वल टू a1 - r की पावर n/1 - r। तो डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला यहाँ पे ये भी होता था rn-1 और यहाँ पे होता था r-1। तो वो हम कब यूज करते हैं जब r की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है, तो तब हम वो वाला फार्मूला यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, क्योंकि 2/3 की वैल्यू क्या होती है 0.66 या 67 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होती है वैल्यू। तो इट मींस ये क्या है 1 से छोटी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम इस तरह से कौन सी चीज निकाल देंगे सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमारा निकल जाएगा। ए की वैल्यू हमने 1 लिख ली है, 1 - 2/3 हमने आर की वैल्यू लिखी है और उसका पावर n/1 - 2/r, वही हमने 2/3 दैट मींस ये आर की वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये 1 इंटू जो भी करेंगे तो वो वही आता है। तो 1 - 2/3 की पावर n, ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होगा। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, तो 3 - 2 तो वो होता है हमारे पास 1 और ये 3 बन जा 3, तो ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/3। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर होता है इससे डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये, तो ये न्यूमिनेटर में चला जाता है और ये 1 होता है जो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। इट मींस ये 3 ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3/, जब नेक्स्ट टर्म में आएगा तो 3/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 इंटू 3/1 करेंगे तो ये 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 ही बचेगा। तो हमने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखा है। 3 इंटू 1 - 2/3 की पावर n, तो वो हमने ये वाला लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इट मींस हमें S5 फाइंड करना है। जब हमें S5 फाइंड करना है तो अगर हमें Sn पता है तो n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे S5 निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं उसको। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो Sn था हमारा वो क्या आ गया, वो मैंने आप बच्चों को बताया वो यही आएगा 3 इंटू 1 - 2/3 की पावर n। तो अब हम S5 निकालना है जब, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। तो जो S5 होगा वो हमारा किसके बराबर आएगा 3 इंटू 1 - 2/3 की पावर n। n की जगह पे अब हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। जब हमने 5 लिख लिया तो हमारा क्या आ गया 3 इंटू 1 - 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है और 3 की पावर 5 क्या होती है
243 होती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है 1 है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी, फिर डिनोमिनेटर में 243 इंटू 1, तो वो हमारे पास 243 ही आ जाएगा। तो क्या होगा 243 इंटू 1 करेंगे 243, 1 इंटू 32 करेंगे तो -32 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 243। तो 243 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 211, और डिवाइड में क्या है 243। तो इस तरह से 3 इंटू 211 अपॉन 243, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा ये सॉल्व 81 से, तो हमारे पास क्या आएगा 211 अपॉन 81। तो इस तरह से जो S5 था वो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने तो कर दिया यहाँ से, हमने जब पहले जो जनरल एंड टर्म्स का सम निकाला था। अगर आप बच्चों ने ये नहीं निकाला होता और डायरेक्टली आपको S5 पूछा होता तब भी आप निकाल सकते थे। वो कैसे निकाल सकते थे, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, n की जगह पे 5 पुट करना था, r की वैल्यूज पुट करनी थी और a की वैल्यू पुट करनी थी, तब भी आपके पास यही आंसर आना था। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपनी एग्जाम्पल 12 कर दी। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 13। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 13 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी, के एक जीपी है तो जीपी की कितनी टर्म्स हमें चाहिए होंगी, हमें किसके लिए, टू गिव द सम ऑफ 3069/512, के ये 3069/512 मतलब इतना सम हमें लेने के लिए, मतलब इतना सम हमें फाइंड करने के लिए ये कितनी टर्म्स हमें चाहिए होंगी इस जीपी की। तो ये तो हमें 3 टर्म ने दी हैं, तो हमें ये पूछा है कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए, मतलब n हमें पूछा है कि हमें कितनी टर्म्स होंगी, तब जाके हमारे पास इन सारी टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमारे पास 3069/512 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमें ये जीपी दी है तो जीपी में से आप देख सकते हो ये फर्स्ट टर्म होती है, तो जो कॉमन रेशियो होती है वो कैसे निकालते हो, इस सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, हमारे पास 3 है, और जो सॉरी यहाँ पे डी मैंने लिख लिया है, तो ये गलती से हो गया, क्योंकि यहाँ ये डी किस लिए लिखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस के लिए, और वो हम लिखते हैं एपी के केस में। तो यहाँ पे क्या आना था, आर, क्या आना था आर, तो ये होता है हमारे पास कॉमन रेशियो। तो ये कॉमन रेशियो क्या होती है, जो सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास 3/2 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी 1/2। तो यहाँ पे भी मैंने डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बच्चे आर कर दोगे इसको, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। जब r हमारे पास 1/2 है, इट मीन्स कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 1/2 है, r भी है हमारे पास और a भी है, तो हमें SN दिया हुआ है वो कितना दिया है 3069/512। अब हमें SN दिया हुआ है तो हमें SN का फॉर्मूला लगाना है और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स SN का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये हमने 1 माइनस r वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि जो r था वो क्या था 1/2, उसका मतलब होता है 0.5, और वो 1 से क्या होता है छोटा, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिखी है। 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 है, तो वो हमने यहाँ पे लिखी है 1/2 की पावर n, ये इस तरह से ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद क्या है 1 माइनस r की वैल्यू हमने पुट करी, वो है 1/2। तो वो हमें किसके बराबर दिया सम 3069/512। तो इसका मतलब अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। तो इन दोनों को हमने इस तरह से कंपेयर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर तो हमारा वैसा ही रह गया 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पे 1 है तो 1 का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होगा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ये तो छोटे बच्चे भी कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, तो ये इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया। अब ये 1/2 क्या हो जाता है, मैंने आप बच्चों को पहले बताया, वो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज होगा, मतलब वो किस तरह से हो जाएगा 2/1। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो 3 इंटू 2 होगा, क्या होगा ये 3 और ये 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, और ये 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 ही रहता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा ये 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n, और वो हमारे पास किसके बराबर है 3069/512। अब डियर स्टूडेंट्स ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है राइट हैंड साइड में डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, देखो 1 की पावर n करेंगे तो वो 1 ही रहता है, और 2 की पावर n हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स 3069/512 यहाँ पे लिखा है, और ये 6 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 512, और 3069 को 6 से क्या करेंगे डिवाइड, या फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला 3067
2, देखो 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, 6 5 30। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये 1 था, तो 1 की पावर 1 मैंने आप बच्चों को बताया, तो 2 की पावर n हमने वैसा ही लिखा है, और ये हमारा राइट हैंड साइड में हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव वाली टर्म जो दूसरी तरफ आती है तो क्या होती है पॉजिटिव, और ये वाली हमारी इस तरफ आती है तो ये क्या होगा 1 माइनस 3069 और 3072। तो वही हमने लिखा है 1 माइनस 3069 3072। जब हमने इसको दूसरी तरफ लाया था तो वो नेगेटिव वाली टर्म क्या हो गई थी पॉजिटिव, तो वो हमने पॉजिटिव लिखी है 1/2 की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3072 हो जाएगा, 1 इंटू 3069 तो वो हमारे पास माइनस 3069 आ जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3072 इंटू 1 करेंगे तो वो ऐसा सेम आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो 72 में से 69 निकालेंगे तो क्या होता है 3, तो ये 30 में से 30 बाकी 0 ही हो जाएगा, तो 3/1072। अब 3 1 3 और 10 0 2 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो वो क्या आता है 3072। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1024। तो इसका मतलब 1/2 की पावर n हमारे पास किसके बराबर आएगा 1/10 की पावर 1/1024। इट मीन्स ये 1 और 1 क्या है सेम, इट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे सेम, तो 2 की पावर n हमारे पास किसके बराबर होगी 1024। तो ये हमने लिखा है 2 की पावर इक्वल टू 1024। तो अब ये 1024 आप बच्चों को आता होगा, मैंने आप बच्चों को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 2 की पावर 9 क्या होती है 612। तो इसका मतलब 2 की पावर 10 क्या हो जाएगी 612 इंटू 2, तो वो होता है 1024। तो इसका मतलब 2 की पावर 10 क्या होगी 1024। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 10। अब देखो ये बेसिस क्या है सेम, इट मीन्स इक्वेशन में ये इक्वल टू में क्या होते हैं, ये भी पावर्स भी क्या होंगी इक्वेट होंगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 10। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी चाहिए 10 चाहिए, ताकि हमारे पास सम क्या आ जाए 3069.512। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें पूछा था कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए होंगी इस सम के लिए, ये सम फाइंड करने के लिए इस जीपी की, तो हमने देख लिया वो n हमारा कितना आ गया 10 आ गया। इट मीन्स हमें कितनी टर्म चाहिए 10 टर्म्स चाहिए इस जीपी की, ताकि हमारे पास सम क्या आ जाए 3069.512। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एग्जांपल 13 क्लियर हो गई। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल हमारी 14 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, के पहली 3 टर्म्स का सम जीपी की वो क्या है 13/12 और उनका प्रोडक्ट क्या है -1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, हमने कॉमन रेशियो निकालना है और हमने क्या निकालना है टर्म्स निकालना है। इट मीन्स हमें r निकालना है और क्या निकालना है a1 a2 और a3 निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है कि जो पहली 3 टर्म्स है मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 हमारे पास किसके बराबर है 13/12 के बराबर है। तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे जनरल में 3 टर्म्स ले लेंगे एक जीपी की, जब हमने वो ले लेनी है उनको प्लस करके हम 13/12 के बराबर दिखाएंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो उस तरह से हम a1 a2 और a3 फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स S3 हमें 13/12 दिया है वही लिखा है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स a और ar हमने ये 3 टर्म्स लिख ली, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। अब डियर स्टूडेंट्स इन्हीं को हमने फर्स्ट टर्म क्यों माना, आप मानने को आप ये भी मान सकते थे ar और ar स्क्वायर। देखो ये होती है आप बच्चों को पता है ये जनरल टर्म्स होती है पहली 3, फिर सिमिलरली ar क्यूब होती है तो ये 4th हो जाती है। तो हमने जब ये पहली 3 टर्म्स मान ली, तो अगर आप इन तीनों को क्या करते मल्टीप्लाई करते तो क्या होता a इंटू ए क्यूब हो जाता और साथ में क्या हो जाता आर क्यूब, a इंटू आर क्यूब हमारे पास क्या आ जाता -1। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप यहां से r की वैल्यू फाइंड कर सकते थे या a की वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं कर सकते थे। इसके लिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाता था बहुत ही लेंथी हो जाता था, क्योंकि इसमें हमने दूसरी इक्वेशन में से भी वैल्यूज डाल के तब जाके हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसको एक जल्दी से मतलब क्विक वे में हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इस तरह से लेनी पड़े जैसे a/6 a और माइनस ए और ए आर। तो जब हमने ये ली है a/r ए और ए आर, तो इनको आप देख सकते हो तो इनका कॉमन रेशियो क्या आएगी सेम ही आएगी, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा फर्स्ट a/r, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ar/a, तो a कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या रहेगी r ही रहेगी। सिमिलरली इसको आप इससे डिवाइड करोगे तब भी रेशियो क्या रहेगी
आर ही रहेगी। तो ये हमारी तीनों टर्म्स क्या है, जीपी में है। तो जब हमने इनको फर्स्ट 3 टर्म्स मान लिया है तो इनका सम हमें किसके बराबर दिया था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो हमें 13/12 दिया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सिमिलरली इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हमें दिया था, -1, तो हमने इन तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो -1 के बराबर लिखा है। अब डिस्टेंस ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a इंटू ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ और a³ हमारे पास क्या हो गया, -1। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप a इंटू ए आर के लेते तो यहाँ पे देखो क्या आना था, a³ और r³ और इस तरह से आप फिर इतनी आसानी से आप जैसे हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेनी, आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे आसानी से, इसलिए हमने क्या कर दिया, आसान करने के लिए क्वेश्चन को हमने ये 3 टर्म्स जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स मान ली। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास a³ है, तो a³ की वैल्यू जब -1 हो तो आपको पता होगा कि आप क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। तो यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो a² इंटू ए की पावर 1 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a³ इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा -1। अब डियर स्टूडेंट्स जब ये दो चीजों की मल्टीप्लाई हमारे पास -1 कब होगी, या तो हमारे पास ये वाली टर्म -1 होगी या फिर हमारे पास ये वाली टर्म -1 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, या फिर a की वैल्यू a² की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1, और ये स्क्वायर हमारा कहां पे आ जाता है, अंडर रूट में आ जाता है। तो हमने अंडर रूट में लिख लिया है। और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है, आप बच्चों को पता होगा, प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास माइनस टर्म का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आता है, और अगर हम पॉजिटिव का करेंगे तभी हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर ही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो ये लगाना जरूरी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स लेकिन जब आप देखते हो अंडर रूट -1 तो ये आपका कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें हम कौन सी टर्म ले रहे हैं अभी, रियल नंबर सी। तो रियल नंबर्स के केस में देखेंगे तो वो वैल्यू क्या है, -1 है। तो इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। जब a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर ली है। अब हम किसकी वैल्यू, r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू को फाइंड पुट करेंगे किसमें, यहां पे पुट करेंगे, तो जब हम यहां पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो r की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a और r ही है। जब हमने a की वैल्यू पुट कर ली होगी तो r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, a/r, तो a की जगह पे हमने -1 लिखा है, -1/r। सिमिलरली साथ में क्या है, प्लस a, तो a की जगह पे हमने -1 लिखा है, और जो ar था तो वहां पे लिखा है -1 इंटू r। तो a की जगह पे हमने सारी जगहों पे क्या लिख लिया है, -1 लिख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये -1/r हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -1 ये हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये साथ में -r हो गया, तो इज इक्वल टू 13/12। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास देखो हम इस सारी टर्म का क्या ले लेते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या है, r है। तो हम इनके सारे डिनोमिनेटर क्या करते हैं, r के बराबर करते हैं। जब इसका डिनोमिनेटर r करना होगा तो हमें इसका मतलब r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर r करना होगा तो इसका भी हमें r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, -1, और -1 इंटू r करेंगे तो -r, -1 इंटू r करेंगे -r², और हमारा ये एलसीएम क्या आ जाएगा, r। तो ये r हमारा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 13/12। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रही है तो अगर एलसीएम फाइंड करना आप बच्चों को नहीं आता होगा तो ये तो 10th क्लास में आता है, तो चलो नहीं भी आता होगा तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको -1/r है हमारे पास, फिर यहाँ पे क्या है -r इस तरफ ले लेते हैं, उसके बाद क्या है 13/12, और ये जो -1 है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, राइट हैंड साइड में तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 r इंटू r करेंगे -r², और नीचे क्या हो जाएगा r, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12। ये तो कर ही सकते हो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, 13 इंटू 1 करेंगे 13, 12 इंटू 1 करेंगे 12/12 इंटू 1 करेंगे तो 12। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 12 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा 12 इंटू -1 करेंगे तो -12, तो 12 इंटू -r² करेंगे तो -12r², और इज इक्वल टू r इंटू 13 प्लस 12 कितना होता है 25 इंटू r करोगे तो 25r। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12r² प्लस 25r प्लस 12 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, और वही हमने लिखा हुआ 12r² प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी हमने ये सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने पहले भी बोला था जैसे ही ये 4G चलेगा तो मैं आप बच्चों को इस तरह से लाइव पढ़ाऊंगा, अच्छा लिख के वहां पे साफ आपको दिखेगा कि मैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। तो प्लीज तब तक कोऑपरेटिव रहो, तब तक बने रहो हमारे साथ, ताकि आप बच्चों को जब भी मैं ये लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, आपको पहले से ही अच्छे से समझ आती हो मेरी, तो आप बच्चे अच्छे से समझ जाओगे। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब देखो डियर स्टूडेंट्स
ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो ऐसे टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 25 आएगा। वो क्या होता है 16 और 9, क्योंकि 16 इंटू 9 करोगे तो वो 144 आएगा और 16 इंटू 9 को 16 प्लस 9 करोगे तो वो 25 के बराबर आएगा। तो वही हमने लिखा है 12r² प्लस 16r प्लस 9r, इनको हमने ब्रेक करके लिख लिया प्लस 12। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 4 3 12 होता है और 4 4 16, इट मीन यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे r है और यहाँ पे भी r है, तो 4r हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 3r बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये 3 के टेबल में आता है और ये 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3r बचेगा प्लस 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3r प्लस 4 है, 3r प्लस 4 है, इसको हमने कॉमन कर दिया तो हमारे पास बचेगा 4r प्लस 3। तो ये आप बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आती होगी। तो जब हमने ये देखा तो ये दो अगर इक्वल टू बराबर है, इक्वल टू 0 है, तो इट मीन हमें क्या करना पड़ेगा, या ये 0 के बराबर होगा या फिर जे वाली टर्म 0 के बराबर होगी। तो हमने इन दोनों को 0 के बराबर लिख लिया। यहां से हमने r की वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास -4/3 है। यहां से हमने वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास r की वैल्यू -3/4 है। इट मीन r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, कि मतलब दो टर्म्स हमारे पास आ गई। r की जो वैल्यूज है वो हमारे पास या -4/3 होगी या -3/4 होगी। जब हमारे पास -4/3 होगी और a की वैल्यू हमारे पास एक ही थी, वो क्या है -1। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये वैल्यूज होंगी कि मतलब a की वैल्यू ये है और r की वैल्यू ये है, तो फर्स्ट टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, वो थी हमारे पास a/r फर्स्ट 3 टर्म्स, और ये a/r a और ये ar है। तो हमने a की वैल्यू r की वैल्यू और वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -a/r, और यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट कर ली है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था -a था और यहाँ पे -a इंटू r, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या बन गया 3/4 -1 और 4/3। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से अगर हम ये वैल्यूज लेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी ये होंगी। अगर हम दूसरी वैल्यू लेंगे वो कौन सी होगी, a की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, लेकिन r की वैल्यू क्या हो जाएगी अब -3/4, तो तब हमारे पास 3 टर्म्स अलग बनेगी, वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने वही लिखा है, a की वैल्यू लिखी है, r की वैल्यू -3/4 लिखी है, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे -a/r, और साथ में यहाँ पे हम -a की वैल्यू पुट करेंगे -a इंटू r। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स थी ना यहाँ पे, a/r, फिर a थी और फिर ar थी, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है। तो डियर स्टूडेंट्स इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3/4। तो इस तरह से पहली 3 टर्म्स हमारी ये हो गई। तो या तो ये हमारे पास ये होंगी जहां हमने जो पीछे निकाली पहली 3 टर्म्स, और r की वैल्यू हमारे पास 2 होंगी, वो क्या होंगी या तो -3/4 होगी या फिर -4/3 होगी। तो ये हमने इस तरह से एग्जांपल 14 अपनी सॉल्व कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आप बच्चों को अगर ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें। डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप कहीं भी जाके सर्च कर लो चैनल पे, किसी भी चैनल पे देख लो, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, आपको सारे कंसेप्ट समझाए हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक चैनल होगा जहां पे आप बच्चों के सारे कंसेप्ट, सारी एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लेटेस्ट सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स से ये पढ़ाया जाएगा, तो आप बच्चों को अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।